Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the SBI clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है एम्प्लॉइज ऑफर्स to work overtime without any compensation to increase the profit. The underlined part जिसे हमें चेक करना है is offers to work. आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉइज थर्ड पर्सन प्लूरल जिसके साथ वर्ब मेन वर्ब नंबर 1 चाहिए, जबकि ये वर्ब है आपका मेन वर्ब नंबर 5 एस वाली क्रिया, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड को आप एलिमिनेट कर दें. अब रिमेनिंग 4 को एग्जामिन करें. या तो यहां ऑफर टू वर्क होना चाहिए या ऑफर्ड टू वर्क होना चाहिए. यह भी हो सकता है आर ऑफरिंग टू वर्क, यानी 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं. ऑफर टू वर्क, ऑफर टू वर्क या आर ऑफरिंग टू वर्क. आइए ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए ऑफरिंग टू वर्क तो है लेकिन आर मिसिंग है. सॉरी, दिस कैन नॉट बी एप्लीकेबल हियर. ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं. ऑफर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन वर्ब नंबर 1 एग्रीमेंट कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट एम्प्लॉइज के साथ, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम है टू वर्किंग नहीं चाहिए क्योंकि यहां टू इन्फिनिटिव होगा. याद रखें जब भी किसी वर्ब से किसी वर्ब का वर्बल ऑब्जेक्ट बने और वो क्या का जवाब दे, व्हाट का जवाब दे, तो वो हमेशा इन्फिनिटिव टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 होना चाहिए. बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. ऑफर्ड, चलिए एक विकल्प ऑफर्ड मिला हमें सही, लेकिन फॉर नहीं. फिर हम 2 प्लस एमबी नंबर 1 की आवश्यकता है क्योंकि वर्बल ऑब्जेक्ट वर्ब से बना हुआ ऑब्जेक्ट जब भी व्हाट का जवाब दे तो वो हमेशा इन्फिनिटिव होता है. सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर डी ऑफर टू वर्क, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑफर, क्या ऑफर किया? टू वर्क. Thus the correct sentence will now be with option number D, employees offer to work overtime without any compensation to increase the profit. Now come to question number 2. He donated his entire wealth to an orphanage. Since he didn't have, बिल्कुल करेक्ट है, didn't have children of his own, underline part have children. याद रखें जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव है और उसके अंदर आने वाले नाउन के साथ कोई डिटरमाइनर ना हो, डिटरमाइनर नहीं है, तो फिर उसके पहले एनी जरूर लगना चाहिए, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप नो इंप्रूवमेंट को एलिमिनेट कर दें क्योंकि इंप्रूवमेंट हमें चाहिए. अब आइए ऑप्शंस ए बी सी डी को एग्जामिन करें. हमें एनी चिल्ड्रन चाहिए. हैव मेरा करेक्ट है, चिल्ड्रन मेरा करेक्ट है, एनी चाहिए. नंबर ए हैव एनी चिल्ड्रन. डिडंट हैव, डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके साथ मेन वर्ब नंबर 1 ही चाहिए. हैव एनी चिल्ड्रन, ये हमारा करेक्ट आंसर है. करेक्शन होगा सिंस ही डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन. डिड के साथ कभी हैड होगा नहीं और डिड के साथ कभी हैज होगा नहीं. याद रखिए डू डज डिड के साथ ऑलवेज एग्रीमेंट हैव का होना चाहिए, फिर हैज संभव नहीं है. सो राइट आंसर इज 10 नंबर ए, हैव एनी चिल्ड्रन. द करेक्ट सेंटेंस, ही डोनेटेड आफ्टर द इंप्रूवमेंट, ही डोनेटेड हिज एंटायर वेल्थ टू एन ऑर्फनेज सिंस ही डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. साइकोलॉजिस्ट्स आर मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स. क्या करने के लिए? फिर व्हाट से, व्हाट का जवाब दे रहा है वर्बल ऑब्जेक्ट, तो 2 प्लस मेन वर्ब 1 होना चाहिए. टू अंडरस्टैंड द, बिल्कुल करेक्ट है.
रीजन कौन सा? बिहाइंड, जो उस बात के पीछे है, किस बात के? द अनरोली बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। सो आपका ए, बी, सी एंड डी आर दस इजिली एलिमिनेटेड। याद रखना है कि जब भी वर्बल ऑब्जेक्ट व्हाट का जवाब दे तो हमेशा इन्फिनेटिव होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट आर मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स क्या करने के लिए? टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द अनरूली बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Although he is a reputed speaker, today his speech were irrational and full of ambiguities. The underlined part is a speech were. A speech आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो फिर उसके साथ वर नहीं वाज होना चाहिए, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट को आप एलिमिनेट कर लें। होना चाहिए हिज स्पीच वॉज या हिज स्पीच इज इररेशनल। वॉच करेंगे तो पहले की बात है और इज करेंगे तो एवरीडे, लेकिन एवरीडे हो नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ टुडे की बात कर रहा है, आज जो स्पीच हुआ उसकी बात कर रहा है। यानी हमें हर हाल में ऑप्शन चाहिए हिज स्पीच वॉज इररेशनल, इज संभव नहीं है। लेट अस एग्जामिन द 4 ऑप्शंस। नंबर ए, स्पीचेस वॉज, स्पीचेस के साथ वॉज होगा नहीं, सो एलिमिनेटेड। स्पीच वॉज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इरेशनल एडजेक्टिव में एस कैसे संभव है? हेंस नंबर बी इज एलिमिनेटेड। स्पीच आर, इज भी संभव नहीं है, आर भी संभव नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। स्पीच वॉज इरेशनल, द करेक्ट ऑप्शन, मार्क इट एज योर आंसर। द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर द इंप्रूवमेंट विल नाउ बी although he is a reputed speaker, today his speech, today सिर्फ आज की बात हो रही है, today his speech was irrational and full of ambiguities. Now come to the last question of the day. Question number 5. He was told for, underline part है, report back to the camp in the middle of the holidays when the tension at the border aggravated. Remember, जब भी आप किसी को कुछ करने के लिए कहें तो आपकी क्रिया यदि पैसिव है तो वर्ब टू बी, वाज वर जो भी हो, इज एम आर जो भी हो, प्लस मेन वर्ब 3 टोल्ड प्लस इन्फिनेटिव होना चाहिए। क्योंकि फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, जब भी वर्ब से क्या, ही वाज टोल्ड उसे कहा गया क्या करने के लिए, तो फिर इन्फिनेटिव वर्बल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। टू रिपोर्ट, रिपोर्ट तो करेक्ट है, फॉर गलत है, प्रीपोजिशन नहीं बल्कि इन्फिनेटिव की आवश्यकता है। क्योंकि ये एक इवेंट है, पास्ट का है, अतः वॉज टोल्ड भी करेक्ट है। सो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर लें, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज वी नीड इंप्रूवमेंट हियर। नाउ लेट अस एग्जामिन द रिमेनिंग 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, ही इज टोल्ड, ये एवरीडे की बात नहीं है, पास्ट की बात है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ही वॉज टेलिंग, ये टेलिंग रोक रहा है हमें, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। He was told to, this is the correct answer, mark it as your answer. He will be told, ऐसा किया जाएगा, संभव नहीं, जब भी टेंशन होगा तभी आपको ऐसा किया गया। So number D is also eliminated, and the right answer is option number C, he was told to. The correct sentence after the improvement will now be, he was told, for की जगह, he was told to report back to the camp in the middle of the holidays when the tension at the border aggravated. In this way, students, if you have a good comprehension, comprehend करने की क्षमता है, and good knowledge of English grammar, it will be very easy for you, very convenient for you to tackle such questions as these are. आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।